हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो सर्जरी एसजीपीजीआई। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सिकाई के बारे में। जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बर्फ़ की सिकाई करना है कि गर्म की सिकाई करना है, अभी चोट लगी तो अभी क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को कोई इंजरी होती है, सपोज़ किसी का पैर ट्विस्ट हो गया, स्प्रेन हो गया उसको, या कहीं से चोट लग गई, डायरेक्ट ब्लो हो गया, गिर पड़ा, या घुटना उठने बैठने में चलने में एकदम से ट्विस्ट कर गया, तो वो एक्यूट पेन होता है। 1 या 2 दिन तक उसका एक्यूट पेन होगा। उस समय आपको आइस लगाना है। तो एक फॉर्मूला होता है प्राइस। प्राइस का मतलब होता है जब एक्यूट फेज़ होता है, किसी का पैर में एकदम से चोट लगी है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 2 से 3 दिन तक ये एक्यूट फेज़ होता है, उस समय हमको प्राइस ट्रीटमेंट देना होता है। इसका मतलब होता है प्राइस, पी प्रोटेक्शन, आर रेस्ट, आई आइस, आइस लगाना है वहाँ पे, सी कंप्रेशन, बैंडेज बांधने, और ई एलिवेशन, उसको उठा के रख लें, तो आपकी मैक्सिमम रिकवरी उसी समय हो जाती है। अब हम लोग करते क्या है, किसी को चोट लगती है वहाँ पे गर्म पानी सिकाई कर लेते हैं, हल्दी पर बांध लेते हैं, ऐसे गर्म करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में चोट लगती है तो वहीं से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सर्कुलेशन, दिमाग वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ाता है उसको ठीक ट्रीट करने के लिए। हम उस हाई ब्लड फ्लो को रोकने के लिए वहाँ पे आइस लगाते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, उसमें आप आइस लगाएंगे तो आपका वो ब्लड फ्लो रुकेगा, आपकी सूजन कम होगी, आपका दर्द कम होगा उस पार्ट पे जहाँ पे चोट लगी है, उसमें आइस लगाना है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी चोट लगती है तो वहाँ पे थोड़ा सा वेस्कुलर इंसफिशिएंसी हो जाती है, इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर आप डायरेक्ट आइस लगाएंगे, वहाँ पे रख देंगे, तो कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। तो कंप्रेस करना है आइस को, जगह चेंज करते रहना है, कंप्रेस करना है। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आइस क्यूब नहीं लगाना है, आइस नहीं लगाना है। आइस लगाने का तरीका होता है, आप थैली ले सकते हैं उसकी, या आइस क्यूब्स को किसी पॉलीथिन में रैप करके उससे सिकाई कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट सिकाई करना है। अब ये चोट पुरानी हो गई, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आप उसको छू के देखेंगे वहाँ पे गर्म होगा। जब चोट लगेगी वो गर्माहट कम हो गई, तब आपको लेना है वहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन। एक क्लासिफिकेशन तो ये है। एक क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जैसे कोई सामान उठाया, एकदम से लोग बोलते हैं कि चिप चढ़ गई, एट द टाइम आपको वहाँ पे 1 से 2 दिन आइस लगानी है। 2-3 दिन के बाद आपको हॉट फर्मेंटेशन लेना है। अब हॉट फर्मेंटेशन डायरेक्ट कहाँ लेना है, किसी को पुरानी दर्द है, पुरानी स्टिफनेस है, घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर बहुत कई समय से 1-1.5 महीने से पेन चल रहा है, बैक में बहुत दिनों से पेन चल रहा है, तो वहाँ पे आप हॉट फर्मेंटेशन देंगे। उसका भी तरीका होता है कि ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा सिकाई नहीं करें। जितना हम डायलेट करते हैं उतनी तेज कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वो 10 मिनट की सिकाई करना है। इसको ठंडी सिकाई हो या गर्म सिकाई हो, अगर इसको हम 3-3 घंटे पे 10-10 मिनट रिपीट करते हैं तो शुरू में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। आप जैसे आपको आराम मिल गया, आपको एक्यूट पेन है, आपने आइस लगाया, उसके बाद आपने 3-3 घंटे पे आपने आइस लगाया, उसके बाद आराम मिल गया, फिर आप इसको दिन में 2 से 3 बार 4 बार ऐसे कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्यूट और क्रोनिक पेन का फॉर्मूला होता है। अब प्राइस चेंज हो चुका है, पॉलिश हो गया है, उसमें ऑप्टिमल लोडिंग जो डाल दिया गया, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं हूँ ऑप्टिमल लोडिंग के लिए। POLIC पहले प्राइस था, तो प्रोटेक्शन, OL ऑप्टिमल लोडिंग, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ये हो गया चीज। मैं पॉलिश के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि किसी को भी बोलो कि थोड़ा चलो, पहले ही जिसको मोच आई हुई होती है वो थोड़ा सा पहले ही दिन से थोड़ा सा दर्द में आराम होता है, चलना शुरू कर देता है, जबकि उसमें रेस्ट करना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जैसे आपको कोई भी मोच आई, अब एक्यूट फेज 3 दिन के बाद खत्म हो गया, पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है 7 दिन हो गए, हम कहते ठीक है, क्रोनिक फेज आ गया, अब उसमें हॉट फर्मेंटेशन करो। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपको रेस्ट की ज़रूरत थी, आप उस पर चले, आपने थोड़ा स्ट्रेन दिया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर आप उस पर चले, फिर 1-2 दिन के बाद फिर आप उस पर चले, या रेगुलर चलते रहे, तो हम उस पर माइक्रो ट्रॉमा करते रहते हैं, उस पर चोट देते रहते हैं, उस पर चोट देते रहते हैं, उस पर चोट देते रहते हैं, तो एक्यूट फेज हमारा कई दिनों तक बना रहता है। तो इसका ध्यान रखिए कि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले किसी भी इंजरी में, कोई मेनिस्कल लिगामेंट इंजरी हुई या एंकल स्प्रेन हुआ है, पहले आइस लगाएं, उसके बाद उससे आराम मिला तो वो कंटिन्यू करें, अदरवाइज हॉट फर्मेंटेशन कंटिन्यू करें। ये मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ कि अगर आपको 5-6 दिन भी हो गए चोट के, आपको लगता है कि इसके बाद
मेरे हिसाब से हॉट फॉर्मेटेशन करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम लोग चल चल के उसको माइक्रो ट्रॉमा देके उसको आइस वाला फेस, उसका एक्यूट वाला फेस उसका जाने ही नहीं देते। तो उसमें आइस लगाएं, ज़रा सा जेल लगाएं और क्रेप बैंडेज बांधें। ध्यान रखें टाइमिंग का कि 3-3 घंटे पे करना है, 5 से 10 मिनट करना है, और जब आराम मिल जाए तो दिन में 3 से 4 बार करें। थैंक यू।